हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की और महाभारत के एक ऐसे पात्र की जिसका नाम है अश्वत्थामा। जी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव जी की, शंकर जी की पूजा की थी, बहुत घोर तपस्या की थी और उन्होंने वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा था जो शिव जी जैसा, भगवान शंकर जैसा तेजस्वी हो, उसके अंदर शिव भगवान जैसी शक्ति हो और वो उन्हीं की अवतार हो। करते हुए वही उनकी मांग पूरी करते हुए उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक मणि के साथ पैदा हुआ था। उसके माथे पर एक पत्थर था, एक ऐसा पत्थर था, यूं कह लीजिए, जो उसको अमर बनाता था और जो उसे ऐसी शक्तियां देता था जिससे वो कभी मर नहीं सकता था। और भगवान, देवता, जानवर, भूत, पिशाच, दानव उसको कोई भी मार नहीं सकता था या उसको हानि। और आपको पता है कि पांडव और कौरवों के बीच महाभारत में लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई के बीच जो अश्वत्थामा था उसने द्रौपदी के पुत्र, जो पांडव के पुत्र थे, उनको गर्भ में ही मार दिया था। पांच पुत्रों को गर्भ में ही मार दिया था अश्वत्थामा ने, ताकि वो जन्म ना ले सके और कौरवों के बीच जन्म लेके संकट ना बन पाए। और ये तो अन्याय है, किसी बच्चे को, किसी शिशु को गर्भ में ही मार देना पैदा होने से पहले, ये सरासर अन्याय है। ये आज भी था, कल भी था और इसी के चलते भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी सजा दी। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम कभी मरोगे नहीं, तुम युगों युगों तक जिंदा रहोगे। तुम्हारा जो शरीर है वो सड़ेगा, उसमें कीड़े लगेंगे, तरह तरह की बीमारियां होंगी, लेकिन तुम मरोगे नहीं। सारी यातनाएं तुम्हें झेलनी पड़ेगी लेकिन तुम मरोगे नहीं। और अश्वत्थामा के सर से, उसके माथे से भगवान कृष्ण ने वो मणि निकाल ली। तो अश्वत्थामा के सर से वो मणि या वो पत्थर निकालने के बाद से घाव बन गया। आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ रह जाती है काफ़ी दिनों, उसके बाद उसको निकालने के बाद वो घाव बन जाता है। और ये जो मणि थी वो अश्वत्थामा के माथे पे बचपन से थी। जब वो पैदा हुए थे तब वो मणि के साथ ही पैदा हुए थे और वही मणि श्री कृष्ण जी ने निकाल ली। और अब जो चिरंजीवी हुए हैं हमारे इतिहास में, जो मर नहीं सकते थे, उन्हीं में शामिल हुए थे अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला था। ये एक पहला श्राप था जो अमर होने का श्राप था। तो श्री कृष्ण की माने तो अश्वत्थामा को आज भी जिंदा होना चाहिए। तभी आज कलयुग चल रहा है, जैसे हम जानते हैं मैथोलॉजी से कि अगर कलयुग चल रहा है तब भी अश्वत्थामा को आज भी जिंदा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि भारत में आज भी कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है जिंदा चलते हुए। और अश्वत्थामा द्वापर युग में हुआ करते थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। तो द्वापर युग के जो इंसान थे वो काफ़ी लंबे होते थे, काफ़ी चौड़े होते थे, कद काठी काफ़ी उनकी मजबूत होती थी, कै फीट के होते थे। उस समय 8 से 10 फीट के इंसान हुआ करते थे और वो इतने मजबूत हुआ करते थे द्वापर युग के इंसान
कि वो उनके शस्त्र 100-100 किलो के हुआ करते थे। 100-100 किलो की गदा तलवार वो उठाया करते थे। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि वो कितने मजबूत हुआ करते थे। और उसमें भी अश्वत्थामा अलग शक्तियों के साथ पैदा हुआ था, एक महान योद्धा था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना शक्तिशाली होगा। ऐसे में भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा हुआ है। जहाँ महाभारत हुई थी, ये सारी चीज़ें हुई थी, युद्ध हुआ था, वहीं के लोग बोलते हैं कि वो अश्वत्थामा को देखे हैं। उनका कहना है कि वो अश्वत्थामा से मिले हैं, कभी अचानक से जंगलों में घूमते हुए देखा हुआ है उसको। वो लोग बताते हैं कि अश्वत्थामा बहुत बुरी हालत में है, जैसे घायल इंसान होता है और उसके शरीर से हर जगह से खून गिरता हुआ मौत जैसे हालात में वो घूमता है। उसके माथे पे एक बहुत बड़ा घाव है जिसमें कीड़े लग रहे हैं और उसके शरीर में भी कीड़े लग रहे हैं। और वो भाषा संस्कृत बोलता है। और आपको पता है कि द्वापर युग में हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा नहीं थी। उस समय लोग संस्कृत बोला करते थे। अश्वत्थामा को एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने देखा था। मैं आपको एविडेंस भी दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी बहुत सारी आई, बहुत न्यूज़ चैनलों ने भी उछाला दिखाया इसको। जिस भी लोगों ने देखा है उन्होंने बताया है कि अश्वत्थामा बहुत बुरी हालत में है और वो कद काठी से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। 8 से 10 फीट लंबा है वो और संस्कृत बोलता है। ये सब सुनने के बाद से पता चलता है और विश्वास हो जाता है और ज़्यादा कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और आज भी वह भगवान कृष्ण का दिया हुआ श्राप भुगत रहा है और जंगलों में भटक रहा है और उसे अब तक मुक्ति नहीं मिली है। आगे मैं आपको कई सारे न्यूज़ चैनलों का वीडियो दिखाता हूँ और उनका वो क्लिप सुनाता हूँ जिन्होंने अश्वत्थामा को देखा था। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। निर्जन प्रदेश में मंदिर पड़ता है। अश्वत्थामा वहाँ जाता है, पूजन करता है और ऐसे ही स्थानों को उसने चयनित किया है जहाँ पर मनुष्य जल्दी पहुँच ना सके। ऐसी ही जगह पर अश्वत्थामा पूजन करने के लिए जाता है। इस बार पाला केवल दावे और कहानियों से नहीं पड़ा, इस बार तो चमत्कार देखने वालों से भी सामना हुआ। खूब गोरा आदमी रहा है, बार रहा है सफेद, लंबे बाल। हाँ लंबे बार रहा है मेरुआ तक का। कैसा तगड़ा था? हाँ, कैसा था? खूब तगड़ी रहा है। मालूम है खूब लंबी तो हमका नहीं, इतना बड़ा आदमी हम कभी देखे नहीं, हमारे हम डराए गए नहीं। इधर गेट से जाएंगे और जब आएंगे तो उधर से उतर के जाएंगे जब तब इधर वाले के। जिसने खुद देख लिया तो देख लिया, जो उस अनजान साए को देखने की जिद पर अड़ा वो दुनिया से ही रुखसत हो गया। जब वो बाहर निकल रहा था, ये अंदर को चढ़ रहे थे मंदिर को, बस उसी झटपट में इनके लगी वो हवा, नीचे आ गए वो। उसी से वो उनका यह पूरा आधा शरीर जो था विकलांग हो गए थे, उसी से दौरा आने लगा था, इसी वजह से। बस यही हम लोग सुनते थे। वहाँ से फिर उठाया गया, उन्हें घर पे लाया गया और दवाई बहुत भई, लेकिन काफ़ी दिन वो चले नहीं। बस 1-2 साल खटिए पे पड़े रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई।
एक कहानी जिसे पूरी दुनिया फसाना मानती है, लेकिन उस गांव के लोग उसे हकीकत कहते हैं क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कितना जमाना आगे बढ़ गया तो तब भी अब भी मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। जो बूढ़े बाढ़े बताएंगे वही तो हम लोग मानेंगे। जब हमने आंखों के सामने जो चीज़ आंखों से देखी है तो उसको तो मानेंगे हम जरूर। महाभारत का एक महान योद्धा जो कहने को अमर है, एक ऐसा योद्धा जिसे सजा के तौर पर एक श्राप मिला कि आप निर्जन वन में घूमते रहो और इतनी बुरी हालत में घूमते रहो कि कोई आपकी मदद ना करे। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा की कहानियाँ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में सुनने को मिलती हैं और आज हम